آج हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका हमारी ज़िंदगियों पर गहरा असर होता है, लेकिन हम अक्सर उसकी अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये है अल्फाज का वज़न। हमारे अल्फाज महज बेहिस आवाज़ें नहीं होते, बल्कि इनमें एक गहरा वज़न और ताकत छिपी होती है। हमारे अल्फाज दिल, दिमाग और रिश्तों पर गहरा असर डालते हैं। इनमें लोगों को जोड़ने और तोड़ने की बेपनाह ताकत होती है। इसीलिए हमें अपनी गुफ्तगू में हमेशा एहतियात की ज़रूरत है। अल्फाज का वज़न आंखों से नज़र न आने के बावजूद दिल और दिमाग पर गहरे निशान छोड़ता है। ये एक तल्ख हकीकत है कि अल्फाज जिस्मानी ज़ख्मों से ज़्यादा देरपा और गहरे ज़ख्म छोड़ते हैं। बचपन के ताने, सख्त तनकीद या गुस्से में कहे गए अल्फाज बरसों तक हमारी यादों में ताज़ा रहते हैं। ये ज़ख्म नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से उनके असरात को अक्सर कम समझा जाता है। जब हम कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, तो ये बहाने अल्फाज के असर को ख़त्म नहीं करते। तलवार जिस्म को ज़ख्मी करती है, जबकि अल्फाज इंसान के अंदरूनी वजूद को ज़ख्मी करते हैं। एक जुमला ज़िंदगी भर की मोहब्बत, इज़्ज़त और एतिमाद को चंद सेकंड में गिरा सकता है। लेकिन अल्फाज सिर्फ ज़ख्म नहीं देते, वो दिलों को जोड़ भी सकते हैं और सहारा भी दे सकते हैं। मुस्बित अल्फाज जैसे तारीफ़, हौसला अफजाई और दुआओं से भरे अल्फाज लोगों को मुश्किल वक्त में सहारा देते हैं। मैं तुम पर यकीन करता हूँ जैसे जुमले किसी के अंदरूनी हौसले और हिम्मत को बढ़ाते हैं। मुस्बत अल्फाज का वज़न बोझ नहीं बनता, बल्कि सहारा बनता है। एक सादा मेहरबान तबसरा किसी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकता है। ये अल्फाज किसी को आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं और इन्हें अपनी कदर का एहसास दिलाते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन गुफ्तगू, कमेंट्स और मीम्स में अल्फाज का वज़न अक्सर कम समझा जाता है। हम स्क्रीन के पीछे मौजूद शख्स की ज़हनी हालत, उसके दबाव या डिप्रेशन से वाकिफ़ नहीं होते। एक मनफी ऑनलाइन तबसरा किसी के लिए आखिरी धक्का साबित हो सकता है। मिजाह या रूस्ट के नाम पर कही गई बातें दूसरों को कमतर महसूस करवा सकती हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर जगह अल्फाज का वज़न है और उसकी ज़िम्मेदारी ज़रूरी है। हमारी हर बात का एक असर होता है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना लगे। रिश्तों में अल्फाज का असर और भी गहरा होता है। गुस्से में कहे गए अल्फाज सुनने वाले को हमेशा याद रहते हैं। ये गुस्से के अल्फाज रिश्तों में ऐसी दरार डालते हैं जो आसानी से नहीं भरती। तुम हमेशा गलत हो जैसे जुमले अल्जामात और मनफी लेबल्स होते हैं। बार बार मनफी लेबल से पुकारने से इंसान खुद को वही समझने लगता है। इसके बरअक्स, मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश करूंगा जैसे अल्फाज रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। ये अल्फाज एक दूसरे के लिए एहतराम और हमदर्दी का इजहार करते हैं। हम दूसरों से जो अल्फाज कहते हैं, इनके साथ साथ वो अल्फाज भी बहुत अहम हैं जो हम खुद से कहते हैं। अपने बारे में इस्तेमाल किए गए अल्फाज हमारी खुद एतमादी और रवैये को मुतासिर करते हैं। खुद को बार बार मनफी बातें कहने से हमारी खुद एतमादी कम होती है। इसके बरअक्स, मुस्बत और हौसला अफजा खुद कलामी हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाती है। हमें खुद से भी मेहरबान और रहम का सलूक करना चाहिए। अपने आप को सराहना और अपनी खामियों को कबूल करना ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ एक सादा सा उसूल है। बोलने से पहले एक लम्हे के लिए सोचें, अगर कोई मुझसे ये कहे तो मुझे कैसा लगेगा? ये सवाल हमें अपने अल्फाज के असरात का अंदाज़ा लगाने में मदद करता है। तनकीदी अल्फाज से परहेज़ करें, जैसे आप हमेशा या आप कभी नहीं। उसके बजाय मखसूस रवैयों पर तवज्जो दें, बजाय उसके कि शख्स को लेबल किया जाए। मिसाल के तौर पर, तुम हमेशा देर से आते हो कहने के बजाय मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम वक्त पर आओ कहना ज़्यादा मौसर है। याद रखें, अल्फाज में ज़िंदगियों को बनाने और बिगाड़ने की ताकत होती है। हमें अपने अल्फाज को हथियार के बजाय एक तोहफ़ा बनाना चाहिए। अपने अल्फाज के ज़रिए दूसरों को उम्मीद, हिम्मत और एहसास अहमियत दें। उन्हें बताएं कि वो कितने कीमती हैं। अपने अल्फाज के वज़न पर गौर करें, क्या वो बोझ बढ़ाएंगे या हल्का करेंगे? आइए हम सब मिलकर ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें जो मुस्बत तब्दीली लाएं, रिश्तों को मजबूत करें और दिलों को जोड़ें। आपके अल्फाज आपकी शख्सियत का आईना होते हैं, इन्हें खूबसूरत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, शायद किसी और की ज़िंदगी में भी खैर का सबब बन जाए।
कमेंट्स में मुझे ये भी लिखना कि आपको कौन से उसूल सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं और अगली वीडियो में आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ।